मैं कौन हूं? क्या तुमने कभी इस सवाल को गहराई से सोचा है? क्योंकि एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा नाम भूल जाएगा और जो पहचान तुमने बनाई है वो धुंधली हो जाएगी। सोचो, जिस चेहरे को तुम आज आईने में देखते हो, जिस नाम से लोग तुम्हें बुलाते हैं, क्या यही तुम्हारी असली सच्चाई है? अगर हां, तो जब ये सब खत्म हो जाएगा, तुम भी खत्म हो जाओगे। या फिर तुम कुछ और हो, कुछ ऐसा जो इस शरीर, इस नाम और इस दुनिया से परे है। क्या तुम सिर्फ ये शरीर हो या उससे कहीं बड़े हो, एक अनंत स्रोत का हिस्सा? यह सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है, और यही सवाल तुम्हें तुम्हारी असली पहचान की ओर ले जाएगा। आज इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि असली तुम कौन हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ ये शरीर हो या कुछ और भी है जो तुम्हें जीवित रखता है? क्योंकि हर जन्म में तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तुम्हारा नाम बदल जाता है, तुम्हारी यादें बदल जाती हैं। अगर तुम सिर्फ ये शरीर होते तो हर जन्म में तुम्हारी पहचान वही रहती, लेकिन ऐसा होता नहीं। सोचो, जो लोग मृत्यु के करीब से लौटे हैं, वे कहते हैं उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। या फिर गहरी नींद में जब तुम सब कुछ भूल जाते हो, तब भी तुम मौजूद होते हो। तो फिर वो कौन है जो हर जन्म में, हर पल में, हर अनुभव में बना रहता है? पुराने संत कहते थे, तुम एक अनंत चेतना हो जो इस ब्रह्मांड से भी परे है। लेकिन हम इस सच्चाई को भूल गए हैं और खुद को सिर्फ शरीर, नाम और पहचान तक सीमित कर लिया है। क्या तुमने कभी सोचा कि नींद में तुम्हारी पहचान कहां चली जाती है? क्योंकि जब तुम सोते हो तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जिम्मेदारियां सब गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सुबह जब तुम जागते हो तो कहते हो, मैं सोकर उठा। पर सवाल यह है, वो कौन था जो सोया और वो कौन है जो जागा? अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ ये शरीर और नाम होती तो नींद में तुम खत्म हो जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि असली तुम वो है जो हर अवस्था में मौजूद रहता है। जागते वक्त, सपनों में और गहरी नींद में वो एक साक्षी है जो कभी नहीं बदलता। तो फिर वो साक्षी कौन है? यही तुम्हारी असली पहचान है। क्या तुम्हें लगता है कि ये दुनिया जो तुम देख रहे हो वो पूरी तरह सच है? क्योंकि संत कहते हैं, ये संसार एक बड़ा सपना है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जैसे रात को सपने में सब कुछ असली लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो सच नहीं था। वैसी ही ये जिंदगी भी एक दिव्य सपना है जो हमें ठोस और वास्तविक लगता है। लेकिन जब कोई इस सपने से जाग जाता है तो उसे एहसास होता है ये सब एक भ्रम था। सोचो, अगर अगले जन्म में तुम्हें इस जिंदगी की याद नहीं रही तो क्या ये जिंदगी भी एक सपना थी? तो असली सवाल ये है, वो सच्चाई क्या है जो इस सपने से परे है? वो सच्चाई है तुम्हारी असली पहचान, जो हर जन्म में, हर सपने में हमेशा वही रहती है। मैं कौन हूं? क्या ये सवाल तुम्हें रात को सोने नहीं देता? क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये शरीर होते तो मृत्यु के बाद तुम खत्म हो जाते। अगर तुम्हारा नाम ही तुम्हारी सच्चाई होता तो नाम बदलने से तुम बदल जाते। और अगर समाज की पहचान ही तुम होते तो वो पहचान खत्म होने पर तुम भी खत्म हो जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि तुम इन सब से परे हो। तुम एक अनंत आत्मा हो। ये शरीर, ये नाम, ये रिश्ते, ये सब अस्थाई हैं, लेकिन असली तुम हमेशा बना रहता है। तो फिर वो असली तुम कौन है और उसे कैसे जाना जा सकता है? संत कहते हैं, जब तुम भीतर की सैर करोगे तभी उस सच्चाई से मुलाकात होगी। क्या तुम तैयार हो इस सफर के लिए, जहां तुम असली मैं कौन हूं का जवाब पाओगे? क्योंकि असली तुम्हें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ढूंढना होगा। जब तुम आंखें बंद करके भीतर जाते हो तो एक गहरी शांति तुम्हें घेर लेती है। वो शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं, वो शांति जो तुम्हारी असली पहचान है। और फिर एक प्रकाश दिखता है, एक ऐसी रोशनी जो ना कभी जन्मी ना कभी मरेगी।
ये रोशनी तुम्हारी आत्मा है जो अनंत, अजर और अमर है। लेकिन ये रोशनी सिर्फ बड़े संतों के लिए नहीं, ये तुम्हारे भीतर भी जल रही है। सवाल ये है, क्या तुम इस प्रकाश को देखने का साहस रखते हो? क्या तुमने सुना है उस शेर की कहानी जो भूल गया कि वो शेर है? क्योंकि एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो गया और उसने खुद को भेड़ समझ लिया। वो भेड़ों की तरह डरता था, उनके साथ चलता था और उनकी तरह ही मिमियाता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा शेर आया, उसने उसे पानी के पास ले जाकर उसका असली रूप दिखाया। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो उसे एहसास हुआ वो भेड़ नहीं, जंगल का राजा है। और उसी पल उसने पहली बार एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई, क्योंकि उसने अपनी असली पहचान जान ली। ये हमारी भी कहानी है। हमने खुद को इस शरीर, इस नाम और इस दुनिया तक सीमित कर लिया है। लेकिन असली तुम एक शेर हो, एक अनंत आत्मा जिसके भीतर असीम ताकत छिपी है। क्या तुम जानते हो कि हम बार बार अपनी असली पहचान को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हर जन्म में हम नया शरीर लेते हैं, नया नाम पाते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं। हम इन चीजों से खुद को जोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यही हमारी सच्चाई है। लेकिन हर बार जब ये सब खत्म होता है, हम फिर से भूल जाते हैं और नया सपना शुरू करते हैं। सोचो कितने जन्म और लगेंगे इस सच्चाई को समझने में कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो। कब तक हम इस भ्रम में जीते रहेंगे, खुद को नाम, रिश्तों और पहचान से बांधते रहेंगे? अब वक्त है जागने का, इस जन्म में, अभी, इसी पल। क्या तुम तैयार हो इस भूलने की आदत को तोड़ने के लिए? मैं कौन हूं? क्या यह सवाल सिर्फ सोचने तक सीमित है या इसे अनुभव करना होगा? क्योंकि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, असली सच्चाई को अनुभव करना पड़ता है। संत कहते हैं, अपनी आत्मा को जानने के लिए तुम्हें ध्यान, साधना और भक्ति की राह पर चलना होगा। ध्यान वो रास्ता है जो तुम्हें अपने भीतर ले जाता है, जहां सारी सच्चाई छिपी है। जब तुम अपने विचारों को शांत करते हो, अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, तो एक नई दुनिया खुलती है। वो दुनिया जहां तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन ये अनुभव रातों रात नहीं होता, ये एक सफर है, एक साधना है। क्या तुम इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हो, अपने असली स्वरूप को अनुभव करने के लिए? क्या तुमने कभी पूरे मौन में बैठकर अपने भीतर को सुना है? क्योंकि आज हमारी जिंदगी में शोर ही शोर है, विचारों का तूफान, भाग दौड़ और स्क्रीन का शोर। लेकिन जब तुम इस शोर को छोड़कर मौन में बैठते हो तो एक नई शांति जागती है। पहले कुछ मिनट बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देगी। वो आवाज जो तुम्हें बताएगी तुम कौन हो और तुम्हारा असली मकसद क्या है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठो, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी बातचीत के, और देखो कैसे ये मौन तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से जोड़ देता है। क्या तुम इस मौन की ताकत को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मन तुम्हें असली सच्चाई से दूर रखता है? क्योंकि हमारा मन एक बंदर की तरह है, हर पल कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन असली तुम्हें जानने के लिए तुम्हें इन विचारों से परे जाना होगा। हर सुबह और रात को 10 मिनट ध्यान करो, अपनी सांसों को देखो, विचारों को शांत होने दो। जब विचार शांत होंगे तो तुम उस साक्षी को देख पाओगे जो हमेशा मौजूद है। वो साक्षी जो न डरता है न बदलता है, वो साक्षी तुम्हारी आत्मा है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो और उस शांति को अनुभव करो जो तुम्हारा असली स्वरूप है। क्या तुम तैयार हो अपने विचारों से परे जाकर असली तुमको जानने के लिए? क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति छुपी है? क्योंकि जब तुम ध्यान में गहराई तक जाते हो तो एक रोशनी जागती है, एक शाश्वत प्रेम। वो प्रेम जो किसी बाहरी चीज से नहीं आता, वो प्रेम जो ईश्वर का अंश है। संत कहते हैं, तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम खुद ब्रह्मांड हो। अपने हर काम में ईश्वर को याद करो। जब कुछ अच्छा हो उन्हें धन्यवाद दो, जब मुश्किलें आए उनसे रास्ता मांगो,
और धीरे धीरे तुम्हारा जुड़ाव गहरा होगा। जब तुम इस जुड़ाव को महसूस करोगे तो समझ जाओगे तुम कभी अकेले नहीं थे। क्या तुम इस दिव्य प्रेम को अपने भीतर जागने देना चाहते हो? क्या तुम और जन्मों तक भटकना चाहते हो या इस जन्म में सच्चाई को जानना चाहते हो? क्योंकि जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते तब तक ये भटकना चलता रहेगा। हर जन्म में नया शरीर, नया नाम और वही भ्रम, फिर से वही सवाल, वही संघर्ष। लेकिन अगर तुमने इस जन्म में अपनी असली पहचान नहीं जानी तो क्या होगा? फिर से वही चक्र, जन्म, भूलना और मृत्यु, बिना ये जाने कि तुम कौन हो। अब वक्त है इस चक्र को तोड़ने का, अभी इसी जन्म में, इसी पल। संत कहते हैं जब तक सवाल मैं कौन हूं तुम्हें सोने ना दे तब तक रुको मत। क्या तुम इस भटकने को खत्म करने के लिए तैयार हो? क्या तुम तैयार हो उस साधना की शुरुआत करने के लिए जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक ले जाएगी? क्योंकि आत्मा को जानना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक लंबा सफर है। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दो और कहो मैं अनंत हूं। दिन में जब भी मन भटके रुक जाओ और खुद को याद दिलाओ मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं। रात को सोने से पहले अपने दिन को देखो और उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर है। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें उस बड़ी सच्चाई की ओर ले जाएंगे। जैसे एक नदी धीरे धीरे समंदर तक पहुंचती है, वैसे ही तुम अपनी आत्मा तक पहुंचोगे। क्या तुम इन छोटे कदमों को उठाने के लिए तैयार हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असली पहचान अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होती? क्योंकि तुम वो नहीं हो जो मरता है, तुम वो हो जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। जैसे सूरज हर सुबह उगता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही तुम अनंत हो। ये शरीर, ये नाम, ये पहचान, ये सब एक कपड़े की तरह हैं जो हर जन्म में बदल जाते हैं। लेकिन वो जो इन कपड़ों को पहनता है वो असली तुम है जो कभी नहीं बदलता। इसलिए अब से खुद को सीमित मत समझो, तुम अनंत हो, तुम ब्रह्मांड हो। जब तुम इस सच्चाई को जीने लगोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या तुम इस अनंत पहचान को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम जानते हो कि डर तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से दूर रखता है? क्योंकि जब तक तुम डर, इच्छाओं और विचारों से बंधे हो तब तक तुम सीमित रहोगे। लेकिन जब तुम इन सब को छोड़ देते हो तो तुम्हें एहसास होता है तुम अनंत हो। सोचो, अगर मृत्यु का डर ना हो तो क्या तुम और खुलकर नहीं जी सकते? अगर हारने का डर ना हो तो क्या तुम और बड़े सपने नहीं देख सकते? इसलिए अपने डर को देखो, उसे समझो और फिर उसे छोड़ दो। क्योंकि असली तुम डर से परे है, तुम वो शक्ति हो जो कभी हारती नहीं। क्या तुम अपने डर को छोड़कर अपनी असली ताकत को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम हर पल को अपनी असली पहचान के साथ जीना चाहते हो? क्योंकि जब तुम ये जान जाते हो कि तुम अनंत हो तो हर पल एक नया अनुभव बन जाता है। जब तुम सुबह उठते हो तो सूरज को देखो और कहो मैं भी अनंत हूं। जब तुम काम करते हो तो हर कदम में वो शांति महसूस करो जो तुम्हारी आत्मा से आती है। जब तुम रात को सोने जाओ तो उस साक्षी को याद करो जो हर अनुभव को देखता है। इस तरह हर पल तुम्हारी जिंदगी एक सफर बन जाएगी अपनी असली पहचान की ओर। जैसे एक पक्षी आसमान में उड़ता है, वैसे ही तुम भी आजाद होकर जी सकते हो। क्या तुम हर पल को इस सफर का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस रोशनी को देखना चाहते हो जो तुम्हारी असली पहचान है? क्योंकि जब तुम ध्यान में गहराई तक जाते हो तो वो रोशनी तुम्हें दिखती है। वो रोशनी जो न कभी जन्मी न कभी मरेगी। वो रोशनी जो तुम्हारा असली स्वरूप है। जैसे एक दिया अंधेरे में जलता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा हर पल चमक रही है। लेकिन ये रोशनी देखने के लिए तुम्हें अपने मन के अंधेरे को हटाना होगा। अपने विचारों को शांत करो, अपने डर को छोड़ो और उस शांति में डूब जाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो वो रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी तुम्हारी असली सच्चाई तक। क्या तुम इस रोशनी को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा असली मकसद क्या है इस जिंदगी में? क्योंकि तुम इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, तुम आए हो अपनी सच्चाई
सच्चाई को जानने के लिए। हर जन्म में तुम भटकते हो, लेकिन इस जन्म में तुम ये सवाल पूछ रहे हो, मैं कौन हूं? और ये सवाल ही तुम्हारा मकसद है, अपनी आत्मा को पहचानना, उस अनंत शक्ति को जगाना। जब तुम ये सच्चाई जान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी का हर दुख, हर डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि असली तुम वो है जो न डरता है, न हारता है, न खत्म होता है। इसलिए इस सफर को पूरा करो और अपने असली मकसद को जी लो। क्या तुम अपने असली मकसद को जानने और जीने के लिए तैयार हो? क्या तुम तैयार हो एक नई शुरुआत करने के लिए, जहां तुम अपनी असली पहचान को जियोगे? क्योंकि ये सफर तुम्हें सिर्फ सवाल नहीं देता, ये तुम्हें जवाब भी देता है। अब से हर दिन, हर पल खुद को याद दिलाओ, मैं अनंत हूं, मैं आत्मा हूं। अगर ये बातें तुम्हें छू गई तो नीचे कमेंट करो, मैं अपनी सच्चाई को जानने के लिए तैयार हूं। और ऐसी प्रेरणा भरी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो इस अनोखे सफर पर साथ चलें, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। इसे खुल के जियो और अपनी सच्चाई को अपनाओ।